प्रश्न के राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का जो वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है भाग 6 के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है कि राज्य यहाँ पर जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत है? यह अनुच्छेद 169 में है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह अनुच्छेद 155 के तहत होता है किसी राज्यपाल की नियुक्ति। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो है सीमा क्या है? तो वह सीमा होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्य सरकार के मंत्रियों के भत्ते का जो निर्धारण है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो यह दोस्तों किया जाता है राज्य विधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का 6 नंबर है। प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो वह आयु जो है निर्धारित की गई है 25 वर्ष। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न हमारा 8वें नंबर है कि राज्यपाल किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? तो यह उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन भी याद रखिएगा, राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। अगला यहाँ से हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है। कह रहे कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में सही कथन चुनना है। उनके यहाँ पर जो उसे जन्म से भारत का नागरिकता होना चाहिए, उनकी जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का जो सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए और वह जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कौन सा हम लोग का सही होगा? भारत के राज्य के जो है राज्यपाल से जो है संबंधित कथन। तो हम लोग का इसमें राइट आंसर जो होगा वह उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से जो आपको यह क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष कम से कम जो 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें हम लोग का जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें हम लोग का बी और जो है 2 और जो है 4 इसमें सही होगा। तो राइट आंसर कोट भाषा में कौन सा होगा? कोट भाषा में हम लोग का यहाँ से डी सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है क्या? तो इसमें सम्मिलित है पूछा गया है दोस्तों। इसमें हम लोग का राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसकी जो है अस्तित्व है यही जो है विधायिका में जो है सम्मिलित होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन हम लोग का सिर्फ इसमें डी सही होगा, यानी कि 4 सही होगा, केवल 4 सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो ये 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है। अगला प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण दिलवाता है? तो यह शपथ ग्रहण दिलवाया जाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला प्रश्न 13 नंबर है। प्रश्न है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सत्य कथन, यहाँ पर जो कथन सत्य नहीं है राज्य बारे में? तो वह जो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। ये राज्यपाल मृत्यु दंड की क्षमा को जो है नहीं कर सकते, ये क्षमा कर सकता है, ये नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित यानी कि जो प्रस्तुत होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो अब जो है वित्त मंत्री को जो त्याग पत्र देना होगा। क्या होगा? वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। अगला प्रश्न यहाँ से 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का जो प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है वो पद पर बना रहता है। तो वह बना रहता है विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक से जो ठीक पहले तक वह जो है अपने पद पर यानी कि जो अपने स्पीकर के पद पर वह बने रहता है। ठीक, विघटन होने के पश्चात भी। अगला प्रश्न यहाँ से 17 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग यहाँ पर जो पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वह देगा उपाध्यक्ष को। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम यहाँ पर जो अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो वह निर्धारित संख्या है 500।
अगला यहाँ से हम लोग का 19 नंबर है कि डॉट डॉट राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। कौन देता है? तो इसका जो है मुख्यमंत्री जो है सूचना देता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 20 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से जो कौन सम्मिलित नहीं है, चारों में से जो है कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हम लोग का ये जो अनुच्छेद 233 है, यह राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह गलत है। अनुच्छेद जो 153 है ये राज्य का राज्यपाल से, अनुच्छेद 55 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से, और जो 65 है वो राज्यसभा यहाँ पर जो है राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है, और सिर्फ ऑप्शन डी इसमें गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो विधि अधिकारी जो होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों विधान परिषद जो है नहीं है पूछा गया है, तो राजस्थान में जो विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। यहाँ पर जो राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। ठीक है, ये जो राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है मौनी बिल, ये केवल विधानसभा में। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी जो शक्तियों का प्रयोग करता है? तो यह प्रयोग करता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह से। अगला यहाँ से 27 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किससे, यहाँ पर जो कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो वह रह सकता है 6 माह तक जो अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न यहाँ से 28 नंबर है। यह प्रश्न हम लोग का रिक्त स्थान की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो ये जो है राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो सकता है। भारत में राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो कौन सा है? तो दोस्तों उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 30 नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम जो महिला राज्यपाल बनी? तो वह राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? दोस्तों ये जो 13 फरवरी को महिला दिवस है यह मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। अगला प्रश्न हम लोग का 32 नंबर है। कह रहे कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो यह जो भत्ते हैं दोस्तों ये दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है। प्रश्न के निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान जो है परिषद का यहाँ पर विघटन नहीं किया जा सकता, उसे जो समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक यहाँ पर जो पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता बिना, तो बिना जो है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना जो है पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है सरोजिनी नायडू का है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? दोस्तों राज्यपाल के पास जो है बजट को राज्य विधान मंडल के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना, राज्य में वित्त आयोग का जो है गठन करना, ये सभी जो शक्ति है ये जो सभी शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो यह 1/10 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/6 है। कौन सा होगा? इसमें हम लोग का दोस्तों जो केवल 4 यानी कि 1/6 सदस्यों को ही मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 38 नंबर है। प्रश्न कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक जो है कितने यहाँ पर एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह मनोनीत कर सकता है 1 को। कितने को? 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है।
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो है वह 104 जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत उसे निरस्त यानी कि जो स्थगित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल जो है जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है? तो यह नियुक्त कर सकता है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये उड़ीसा, इन चारों राज्यों में जो है कर सकता है। उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रयोग जो है मंत्रियों के, जहाँ पर मुख्यमंत्री, ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? देखिए ये जो तमिलनाडु है इसमें विधायिका का दूसरा सदन